हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 5 के बारे में, जो कि हमें कह रहा है गुणन खंडन कीजिए। क्या करना है? गुणन खंडन करना है। पांचवे में फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं और आपको ध्यान आ गया होगा इनको देखकर कि ये कौन से सर्वसमीका पर आधारित हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये हमारी सर्वसमीका 5 पर आधारित प्रश्न है और हम हमारी सर्वसमीका 5 की सहायता से इसका गुणन खंडन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से करना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 5, गुणन खंडन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, तो आपको सर्वसमीका कौन सी प्रयोग करनी है? इसमें सर्वसमीका 5 का प्रयोग हम करेंगे और 5 को भी हम विपरीत साइड से प्रयोग करेंगे। यानी हमारी सर्वसमीका जो थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस का 2zx। इसको हम क्या लिखते थे? देखो, ये होती थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आपने अब तक इस तरह से याद कर रखी है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का ये होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सर्वसमीका दोनों तरफ से काम करेगी। यदि इधर से दी हुई है तो उसका सॉल्यूशन पार्ट इधर वाला होगा और यदि इधर से दे रखा है तो उसका सॉल्यूशन पार्ट इधर वाला होगा। फिलहाल इस प्रश्न में आपको ये वाला पार्ट दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए, यहां पर है x का स्क्वायर, तो यहां मैं इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर तो मैं एज इट इज लिख लूंगा। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर मैं क्या लिखूं कि उसका स्क्वायर करने पर मुझे 4x स्क्वायर मिल जाए। देखो, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, तो 4 का काम तो हो गया। अब कौन बचा? एक्स स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर करूं कि एक्स स्क्वायर बन जाए? तो देखिए, एक्स का अगर स्क्वायर करूं तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। कुल मिला के यदि मैं 2x का होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे 4x स्क्वायर मिल जाएगा। फिर हमारे यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब ऐसे ही y पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब कितना लिखूं मैं यहाँ पर कि उसका स्क्वायर करने पर 9y स्क्वायर मिल जाए? तो बिल्कुल सही सोचा, 3y अगर मैं यहाँ लिख दूं और उसका स्क्वायर करूं तो 9y स्क्वायर हो जाएगा। प्लस, हमारे सूत्र में प्लस है, प्लस चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पर भी स्क्वायर है तो कितना लिखूं मैं कि 16z स्क्वायर आ जाए। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, और z स्क्वायर किसका हो जाएगा? z का। ठीक है, तो देखिए हमने 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर और 16z स्क्वायर को इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे इस सूत्र के हिसाब से हम चलेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या चिन्ह है? प्लस। 2 सूत्र के हैं और x की वैल्यू कहां से लेंगे? ये x, ये y और ये z हो गया, तो ये देखो 2x। फिर यहाँ पर y है तो y का कितना ले लेंगे हम? 3y। मल्टीप्लाई करिए इनको, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12xy, तो 12xy मिल गया। ठीक है, फिर हमारा सूत्र का प्लस लेंगे, 2 सूत्र का हो जाएगा और y और z का मान हमें यहाँ पर लेना है, तो y का मान ये हो जाएगा 3y और z का मान कितना हो जाएगा? 4z। अब गुणा कर दीजिए, 4 × 12 और 12 दूना 24yz। लेकिन यहाँ पर 24yz किसके आ रहे हैं? माइनस के आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत दिमाग हमें और लगाना पड़ेगा। तो आप क्या कर लीजिए, इस z के साथ में आप माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ माइनस लगाया तो देखिए 4
तिया 12 और 12 दूने 24 वाई जेड आ गया, तो 24 वाई जेड आ गया और माइनस आएगा तो प्लस को मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब चूंकि हमने z में परिवर्तन किया है तो z में हमें यहाँ भी परिवर्तन करना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस लगाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर इससे कुछ चेंज हो जाएगा, इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा और 4z का करेंगे तो 16z स्क्वायर हो जाएगा, यानी -4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस का ही मिलने वाला है। ठीक है, अब हम यहां तक आ गए। अब प्लस का 2, फिर z और x। अब z का मान देखिए कितना हो गया, माइनस में 4z और यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 2x। मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 16xz और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 16xz भी आ रहा है। इसका मतलब इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसका आंसर हमें क्या देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए x इस तरह से कन्वर्ट कर लिया और इसका आंसर ये होगा। तो हमने इस वाले को इस तरह से कन्वर्ट कर लिया इसकी तरह, तो आंसर क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x कितना माना है हमने 2x। ठीक है, फिर प्लस y कितना माना है 3y। ठीक है, फिर z कितना माना है हमने, यहाँ पे z का मान कितना हो जाएगा 4z और फिर स्क्वायर लगा हुआ है तो बड़ा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगती है। अब देखिए कितना हो जाएगा 2x प्लस का 3y प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4z का होल स्क्वायर। अब आप इसको 2 बार लिख दीजिए क्योंकि ऊपर घात 2 है और हमें गुणनखंडन करना है, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस का 3y माइनस का 4z, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको हार्ड जरूर लग रहा होगा यहाँ पर जमाने में, लेकिन ये प्रैक्टिस से आपके आसान हो जाएगा। आप अब इस क्वेश्चंस को दोबारा समझिए, फिर आप इसको रफ में हल करिए और उसके बाद आप अपनी फेयर नोटबुक में इसको करिए। बस यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पर सब कुछ सही रहा तो हमारे आंसर सही आएंगे। चलिए बढ़ते हैं, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की तरफ, वो थोड़ा सा हार्ड है लेकिन देखते हैं कि किस तरह से उसको हल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आ गए हमारे 5वें के सेकंड क्वेश्चन पर। क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको वही सर्वसमीका 5 का प्रयोग करके इसको सेट करना है। तो देखो हम यहाँ पर किसका स्क्वायर लिखें कि 2x स्क्वायर आ जाए। तो देखो अब यहाँ पर 2 है, इसका मतलब हमें √2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तभी 2 आएगा, और एक्स स्क्वायर लाने के लिए हमें x का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान रखना कि √2 है वो x से अलग है, यानी x पर अंडर नहीं है। प्लस यहाँ तो सिंपल है, y लिख के स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर आ जाएगा। प्लस अब देखो यहाँ पर 8 है, तो 8 को हमें लिखना पड़ेगा 2√2z का होल स्क्वायर। कैसे भाई, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, और z का स्क्वायर करेंगे z स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पर माइनस भी है, ध्यान रखना है आपको। तो हमारे सूत्र के हिसाब से चलेंगे, हमारे सूत्र में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, फिर प्लस का 2yz प्लस का 2z और x। अब इसमें मान रखेंगे 2yz 2xy, तो x मतलब कौन है, x मतलब ये है, y का मतलब ये है और z का मतलब ये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √2x और y। अब गुणा करा दीजिए, देखो 2√2xy, 2√2xy तो आ रहा है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, माइनस भी आ रहा है। अब हम माइनस किस में करें, यदि मैं माइनस y के साथ करता हूं और z के साथ करता हूं तो चलेगा, क्योंकि अगले में वो y और z दोनों का माइनस प्लस बना देगा और z का माइनस x के साथ मिलके माइनस बनाएगा। तो मैं यहाँ x के साथ माइनस नहीं करके y के साथ में, और इधर भी मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ, z के साथ में कर देता हूँ। स्क्वायर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। अब यहाँ माइनस y यहाँ भी लगाना पड़ेगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस आ गया। अब ये 2xy हो गया प्लस 2yz, y मतलब कितना है -y, और z मतलब कितना है माइनस के 2√2z। ठीक है, अब देखिए 2 और 2 4,
और 4√2 YZ, तो 4√2 YZ आ रहे हैं प्लस के, तो माइनस गुणा माइनस तो प्लस आ जाएगा, सही चल रहा है हमारा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखो ये x² प्लस y² प्लस z² प्लस का 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब z कितना है, माइनस के 2√2z और x कितना है, √2x। गुणा करा के देखिए, देखो 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8, और फिर जेड एक्स जेड बोलो चाहे जेड एक्स बोलो, अब माइनस प्लस माइनस माइनस पे आ जाएगा। यानी हमने इसको सर्वसमीका किस रूप में सेट कर दिया, देखो हमने इसको सर्वसमीका x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस का 2zx इस रूप में सेट कर दिया, और इसको हम क्या लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से लिख देंगे, x किसको माना, √2 को माना, √2x x हो गया, प्लस y कौन है, अब इसको थोड़ा ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, y के साथ माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस z कौन है, माइनस का 2√2z और फिर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, √2x प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस 2√2z और ऊपर स्क्वायर। अब आप इसको 2 बार लिख दीजिए, ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ, तो √2x माइनस वाई माइनस 2√2z एक बार और लिख दीजिए, √2x माइनस वाई माइनस 2√2z। तो यही हमारे क्या हो गए आंसर। तो इस तरह से हम जो 5वें का सेकंड क्वेश्चन है उसको आसानी से हल कर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर सही से जमाना आना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि माइनस प्लस चिन्ह किस तरह से सेट करने हैं। अगर आपने ये अच्छे से सेट कर लिए तो आपको इस प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बाकी सब वीडियो की तरह बहुत ही पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल आप वीडियो को क्या करना है आप जानते ही, लाइक कर दीजिए और वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सके। और चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें आप, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप गणित में बिल्कुल दिनों दिन इंटेलिजेंट होते जाएं और लास्ट में बिल्कुल अच्छे से आप अपनी 9th क्लास पढ़कर हायर एजुकेशन के लिए रेडी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए।